हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। मैं हूं आपकी होस्ट दीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी। आज की कहानी है अपना काम ईमानदारी से करें। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। तो आज की कहानी है बहुत ही स्पेशल। आजकल के टाइम को देखते हुए ही मैंने ये कहानी सुनाने का निश्चय किया, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आजकल कोई भी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। अगर कोई कर भी रहा है तो लोग बाग उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं और चाहते हैं कि वो भी बाकियों की तरह अपना काम ईमानदारी से ना करें। लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। ईमानदारी से अगर आप अपना काम करेंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। ईमानदारी से करें अपना काम। जी हाँ, एक बार की बात है, एक गांव में बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही थी। जी हाँ, अकाल जैसी स्थिति हो गई थी। बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी पशु पक्षी, सभी इंसान बहुत बेहाल हो गए थे। सभी ने बहुत उपाय किए, बहुत पूजा पाठ, सब तरह से, लेकिन बारिश तो हो ही नहीं रही थी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि चलो किसी महात्मा से इसका उपाय पूछते हैं। और उसी गांव में एक महात्मा थे, उनके पास सब गए और उन्होंने उसका कारण पूछा कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो महात्मा ने काफ़ी उपाय बताए। उन्होंने भी पूजा पाठ शुरू कर दी, लेकिन ये क्या, बारिश तो अभी भी शुरू नहीं हुई। तो अब क्या करें? ये सब चीज़ें ईश्वर ऊपर से देख रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान ने अपना एक दूत भेजा सभी लोगों को समझाने के लिए कि इसका समस्या का समाधान कैसे निकालें। तो जब दूत आया उस गांव में तो उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनको इसका उपाय बताया। उसने कहा कि अगर आज रात को गांव का हर व्यक्ति एक लोटा दूध लेकर कुएं में डालेगा, जी हाँ कुएं में, तो बारिश होने के चांसेस हैं। तो सभी बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, इसमें क्या है, एक लोटा दूध ही तो डालना है। तो सभी तैयार हो गए और खुशी खुशी मान गए बात को। लेकिन तभी दूत ने उनको टोका और कहा कि केवल एक लोटा दूध ही नहीं डालना है, एक और शर्त है। जब भी आप उसमें एक लोटा दूध डालेंगे तो आपने झांक कर नहीं देखना। जी हाँ, कुएं में झांक कर नहीं देखना आपने। लोगों को तो ये शर्त बड़ी बड़ी आसान सी लगी कि यार इसमें क्या है, हमें क्या ज़रूरत है झांक के देखने की। और वो मान गए। रात हुई और लोगों ने एक एक लोटा दूध लेकर कुएं के पास पहुंच गए। सभी लोगों के हाथ में एक एक लोटा दूध। सभी लोग रात होते ही जाने लगे कुएं में दूध डालने के लिए। तो जैसा कि उसने कहा था दूत ने कि भाई झांकना नहीं है, तो किसी ने भी झांका नहीं। अब क्या हुआ, उस गांव में एक था कंजूस सेठ। जी हाँ, वो बहुत ही कंजूस था। तो उसने सोचा कि सभी गांव वाले कुएं में दूध डाल रहे हैं, अगर मैं दूध की जगह एक लोटा जल ले जाऊं, यानी कि पानी ले जाऊं, तो किसी को क्या पता चलेगा। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं एक लोटा पानी ले जाता हूँ, पानी ले जाऊंगा। पानी तो वैसे भी दूध में मिलकर दूध जैसा ही हो जाता है, तो किसी को भी शक नहीं होगा और मैं यही करूंगा। और उसने अपना एक लोटा दूध बचा लिया और उस लोटे में क्या लेके गया, वो पानी लेकर गया और पानी ले जाकर उसने उस कुएं में डाल दिया। बड़ा खुश कि हाँ चलो मेरा एक लोटा दूध बच गया। और मैंने, सेठ ये बात तो जानता ही था कि कोई भी कुएं में झांक कर देखने वाला नहीं है, तो वो बड़ा खुश था और अपने घर आ गया। सभी गांव वाले दूध डालने के बाद अपने घरों में आ गए और आराम से चैन की नींद सो गए। अगली सुबह सब उठे, बड़े खुश थे कि चलो आज तो बारिश होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा तो मौसम में तो कोई ऐसा आसार ही नहीं था बारिश होने वाला। सब बड़े परेशान कि अरे बारिश होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो सब सोचने लगे ऐसा क्यों हुआ है। तो सब ने सोचा चलो महात्मा जी से जाकर इसका कारण पूछते हैं। तो सभी पहुंच गए महात्मा जी के पास और महात्मा से कहा कि देखो महात्मा जी, कोई भी आसार नहीं है, बारिश तो होने वाली ही नहीं लग रही। तो महात्मा ने कहा हाँ ये तो बात सही है, इसका उपाय कहाँ मिलेगा। तो महात्मा ने कहा कि चलो पहले जाके देखते हैं उस कुएं में कि आखिर कुएं में कितना दूध है और बारिश क्यों नहीं हो रही, इसके कारण का पता लगाने की कोशिश करते हैं। सभी गांव वाले और महात्मा पहुंच गए कुएं के पास और कुएं में झांक कर जब उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं, उन्हें झांक कर देखा तो कुएं में दूध नहीं था, कुएं में तो पानी ही पानी था। कुएं में दूध किसने डाला ही नहीं था।
जो एक बात उस कंजूस सेठ के मन में आई थी पिछली रात को, वो ही चीज़ सभी गांव वालों ने सोची थी कि अगर हम 1 लोटा दूध की जगह 1 लोटा पानी डाल देंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई झांक के तो देखने वाला ही नहीं है। और यही सोचकर किसी भी गांव वाले ने दूध नहीं डाला, सभी ने पानी डाला। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सबसे पहले तो हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। जी हाँ। और दूसरी क्या सीख मिलती है कि हमें अपना काम दूसरों पे तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा? जी नहीं, आपके करने से ही सब कुछ होगा, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर आप सही हो, आप ईमानदार हो, तो एक दिन बदलाव जरूर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छा करते रहिए, सबके लिए प्रेरणा बनते रहिए। आपके अच्छा करने से क्या पता ये समाज भी बदल जाए। जी हाँ, बदलाव सिर्फ आपसे ही शुरू होता है। तो मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।